हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर यूडिस फॉरेक्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है और ये किस तरह की जाती है। सही है। इसको हम आज के इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जो है वो डिस्कस करेंगे, तो आखिर तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग? फॉरेक्स जो है ये शॉर्ट फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज का। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है कि ग्लोबल मार्केट प्लेस में करेंसीज की खरीद फरोख्त की जाती है। इसको फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होती है जहाँ पे आप एक करेंसी को खरीदते हो, फिर वेट करते हो कि इसकी प्राइस जो है वो हाई हो जाए, ऊपर आ जाए, तो आप फिर उसको हाई प्राइस पे बेच देते हो। तो जो प्रॉफिट आ जाता है इससे, वो आपका प्रॉफिट होता है। तो सेम इसी तरह सेल भी कर सकते हो आप। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी हाई वैल्यू पे करेंसी को सेल कर देते हो, जितना वो नीचे आएगा उतना ही आपको प्रॉफिट होगा। सही है। तो इस ट्रेडिंग को हम फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है ये 24 आवर्स जो है दिन में ये काम करती है। मतलब ये 24 घंटे जो है वो ओपन रहती है ये मार्केट, और हफ्ते में ये 5 डेज़ जो है वो वर्क करती है। मंडे पे मार्केट ओपन होती है और फ्राइडे तक जो है मार्केट चलती रहती है। सही है। सैटरडे और संडे जो है इसकी ऑफ होती है। फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको ट्रेडिंग की देती है दिन में। आप फॉर एग्जांपल, अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो, तो आप जो है आप मल्टीपल ट्रेड ले सकते हो, आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, आप स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो इस मार्केट में। तो इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर डिटेल में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन को, कि इसको क्या कहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग क्या है, इंट्राडे क्या है, स्कैल्पिंग क्या है। सही है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है, इसमें आप फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा करते हो कि हमारे पास यूरो और यूएसडी है, तो आप जो है यूरो और यूएसडी को आपस में ट्रेड करते हो। एक को सेल करते हो, दूसरे को बाई कर लेते हो। सही है। या फिर एक को बाई करते हो, दूसरे को सेल कर देते हो। तो इसी तरह ट्रेडिंग जो है, इससे जो प्रॉफिट आता है, ये फॉरेक्स ट्रेडिंग इसको कहते हैं। सही है। इसी तरह ये ट्रेडिंग की जाती है। तो हाउ डज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग वर्क? फॉरेक्स ट्रेडिंग काम किस तरह करती है? फॉरेक्स ट्रेडिंग जिस तरह मैंने पहले डिस्कस किया कि इसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की करेंसीज पेयर होते हैं, और उसी पेयर में हम ट्रेड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें पता चले कि अभी जो है यूरो की प्राइस ऊपर जाने वाली है, तो हम क्या करते हैं, हम बाई ट्रेड लगा लेते हैं। सही है। बाई ट्रेड जब हम लगा लेते हैं, तो यूरो की प्राइस जितना ऊपर जाएगा उतना ही हमें प्रॉफिट होगा। या फिर अगर इसके अगेंस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ट्रेड बाई का लगाया है, और यूरो जो है इसकी प्राइस जितना नीचे आएगा उतना ही हमें लॉस भी होता रहेगा। सही है। तो ये जो है इस तरह फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो वर्क करता है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग को शुरू कैसे किया जाए? फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है इसके कुछ उसूल है, कुछ रूल्स रेगुलेशन है, कुछ चीज़ें हैं जिसको बेसिक लेवल पे आपने देखना होता है, और उसी से आपने स्टार्ट लेनी होती है। सही है। क्योंकि ये बहुत एक रिस्की मार्केट है, वोलेटाइल मार्केट है, और लॉसेस के चांसेस भी, जितना प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता है उतना ही लॉसेस भी ज़्यादा इस मार्केट में होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास स्टेप नंबर 1 है एजुकेट यूर सेल्फ। एजुकेट यूर सेल्फ जो है, इसका मतलब है कि आप जो है पहले अपने आप को एजुकेट करें, कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में कुछ सर्च करें, उस पर रिसर्च करें अपने आप से, उसको देखें, उसको समझें कि ये है क्या चीज़। सही है। पहले जो है बहुत सारे नए ट्रेडर्स मार्केट में आ जाते हैं, वो जस्ट बाई और सेल के बेस पे, वो उनको सिर्फ इतना पता होता है कि यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल इस तरह बाई की जाती है, इस तरह सेल की जाती है। बाई की मार्केट एनालिसिस का, इसको फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, कुछ भी इसको पता नहीं होता। सही है। तो वो जो है वो बहुत रिस्की हो जाता है, आप लॉसेस ही करोगे। सही है। तो पहले नंबर पर एजुकेट यूरसेल्फ, अपने आप को एजुकेट ज़रूर करना है। फिर उसके बाद जो है आपने इस मार्केट में आना है। इस मार्केट में आपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को देखने होते हैं, मार्केट एनालिसिस को देखना होता है, आपने रिस्क भी मैनेज करना होता है कि आपने क्या मतलब कितना रिस्क लेना है, कितना ट्रेड लगाना है, मार्केट अब क्या करेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि इसको किस तरह हम कर सकते हैं मार्केट में। सही है। और इसके लिए ऑनलाइन रिसोर्सेज बहुत सारी आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो। जिस तरह हमारे चैनल पे भी प्लेलिस्ट हमने बनाई है, उसी में हम एक मतलब स्टेप बाय स्टेप हम समझा देते हैं कि फॉर एग्जांपल पिप क्या है, वगैरह वगैरह। फॉरेक्स मार्केट को बेसिक लेवल से हम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, तो आप उसको भी देख सकते हो। और इसके कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, ऑनलाइन बुक्स भी अवेलेबल हैं। तो इसी रिसोर्सेज से आप अपने आप को एजुकेट कर सकते हो। दूसरे नंबर पर हमारे पास है
चूज़ अ रिलायबल ब्रोकर। एजुकेट करने के बाद आपके पास दूसरा स्टेप जो है वो ये है कि आप एक रिलायबल ब्रोकर को चूज़ करें। अब ब्रोकर क्या है, इस पे हमने अलग से एक वीडियो बनाई है, वो देख सकते हो। ब्रोकर जो है इसमें ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड आपको करता है। ब्रोकर के साथ आप ट्रेड करते हो, सही है। ब्रोकर के ज़रिए आप बाई सेल करते हो। तो एक रिलायबल ब्रोकर चूज़ करना जो है बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे ब्रोकर जो है वो आपको डॉज कर सकते हैं। वो आप मतलब अगर आप किसी पॉइंट पर ट्रेड लगाना चाह रहे हो तो आपकी ट्रेड को डिले कर देते हैं, या फिर डिपॉजिट विदड्रॉ में जो है वो आपको इशू आते हैं कभी कभार। न्यूज़ के टाइम पे जो है आपका ट्रेड सही से एग्जीक्यूट नहीं करते। तो ये जो है ये फिर आप उस ब्रोकर को जो है वो अवॉइड करें। तो रिलायबल ब्रोकर में हमारे पास एक सेम ब्रोकर जो है वो एक रिलायबल और फ्रेंडली, यूज़र फ्रेंडली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है हमारे पास। ये कोई मतलब हम एडवर्टाइज़ नहीं कर रहे, लेकिन एक सिम जो है पर्सनली जो है मतलब मैं खुद जो है वो यूज़ कर रहा हूँ और इसको लाइक करता हूँ। और भी बाकी बहुत सारे ब्रोकर्स हमारे पास है, एक्सनेस वगैरह वगैरह, सही है। तो रिलायबल ब्रोकर चूज़ करना ये दूसरा स्टेप है फॉरेक्स ट्रेडिंग को स्टार्ट करने में। तीसरी नंबर पर ओपन अ डेमो अकाउंट, सही है। तो जब आप ब्रोकर चूज़ कर लेते हो तो ब्रोकर जो है वो आपको एक डेमो अकाउंट बना दे, मतलब आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। डेमो अकाउंट में ऐसा होता है कि आप जो है एक रियल मार्केट में वर्चुअल मनी से, वर्चुअल मनी का मतलब है कि वो पैसे जो फेक पैसे अमाउंट जो वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं, जिसके ज़रिए आप एक रियल मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हो, सही है। आप अपने स्ट्रेटेजी को टेस्ट कर सकते हो इसके ज़रिए। तो स्टेप नंबर 4 जो है स्टार्ट ट्रेडिंग विद रियल मनी। जब आप प्रॉपर डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस कर लेते हो, आपको पता चल जाता है कि अब मुझे काफ़ी हद तक इसका इल्म हो चुका है। तो आप ऐसे करें कि अब वो जो है वो रियल मनी से स्टार्ट ले। रियल मनी जो है स्टार्ट में छोटे से आप स्टार्ट लें, क्योंकि आपने जितना आप छोटे से स्टार्ट लोगे, अगर आप सर्वाइव कर जाते हो मार्केट पे, तो इसका मतलब है कि आपने मेहनत की है, आपको इस प्लेटफॉर्म का इस मार्केट का नॉलेज अब आ गया है, सही है। तो छोटे से हमेशा स्टार्ट करें। स्टेप नंबर 5 में हमारे पास है कीप लर्निंग एंड अडॉप्टिंग। इसका मतलब है कि ऐसा नहीं कि आप एक बार सीख गए तो सारी उम्र जो है वही स्ट्रेटेजी जो है वो काम करेगी। फॉरेक्स मार्केट जो है ये चेंज होती रहती है, ये एक बिहेवियर जो है वो चेंज होता रहता है फॉरेक्स मार्केट का। तो आपने जो है आपने वो उसको देखना होता है और उसको अंडरस्टैंड करना होता है और बार बार उस पर रिसर्च करनी होती है। तो इसी तरह जो है आप एक कामयाब ट्रेडर जो है आप बन सकते हो, सही है। तो ये था ये 5 स्टेप्स में कि आप किस तरह फॉरेक्स ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हो। अब फॉरेक्स ट्रेडिंग के कुछ टिप्स हैं जो आपने जहन में रखने होते हैं। टिप नंबर 1 हमारे पास है मैनेज योर रिस्क। रिस्क को मैनेज करना ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मतलब आप अपने अकाउंट से, अपने कैपिटल से उतना ही अमाउंट पे आप रिस्क ले जितना आप अफोर्ड कर सकते हो, सही है। हमेशा के लिए आप मतलब कि ये मार्केट जो है ये अपने हिसाब से चलती है, आपकी सोच के हिसाब से ये कभी नहीं चलती। तो आपने अपने कैपिटल को बचाना है किसी भी सूरत। तो इसी वजह से आपने ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, इतना ही रिस्क लेना है जितना आपका अकाउंट हो, जितना आप बर्दाश्त कर सकते हो। तो टिप नंबर 2 जो है वो हमारे पास है स्टे डिसिप्लिन्ड। स्टे डिसिप्लिन का मतलब है कि आपने अगर एक प्लान बनाया है, आपका एक आपने एक स्ट्रेटेजी जो है वो अडॉप्ट की हुई है, तो आप अपने स्ट्रेटेजी अपने प्लान के साथ स्टक रहें। मतलब कि इधर उधर दूसरे स्ट्रेटेजीज़ को मतलब वो चेंज करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप जितना एक स्ट्रेटेजी को प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप उस पर कमांड हासिल करेंगे। तो हमेशा के लिए फॉरेक्स ट्रेडिंग में डिसिप्लिन रहना जो है वो बहुत ज़रूरी है। टिप नंबर 3 स्टे इन्फॉर्म्ड। तो स्टे इन्फॉर्म्ड का मतलब है कि फॉरेक्स मार्केट जो है ये इफ़ेक्ट होती रहती है। किस चीज़ से इफ़ेक्ट होती है? इकनॉमिक न्यूज़ आ जाती है, ग्लोबल इवेंट्स जो है वो होते रहते हैं जो कि फॉरेक्स मार्केट को इफ़ेक्ट करते हैं, सही है। तो आपको उन सब का पता होना चाहिए, जो कि फंडामेंटल एनालिसिस में भी आता है। तो इसी तरह आप अपने आप को इन्फॉर्म्ड रखें। तो आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया कि आप किस तरह फॉरेक्स ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है, और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपने मद्देनज़र रख के आपने ट्रेडिंग करनी है। तो ये हमने डिस्कस किया, सही है। तो 2024 में भी, फ्यूचर में भी यही सारी चीज़ें जो है ये एप्लीकेबल है। तो आपने इसी का मद्देनज़र रखकर फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो करनी है
और अपना रिस्क जो है वो मैनेज कर लिया करें हमेशा। रिस्क मैनेज करना जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सही है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर डिस्कस करेंगे किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक को फॉरेक्स ट्रेडिंग के फॉरेक्स ट्रेडिंग के रिलेटेड। सही है, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।